वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन 24। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद मुसलमानों के अंदर जहां इत्मीनान बख्श बातें हैं, वहीं कुछ लोगों ने इस पर खदशा भी जाहिर किया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने उबूरी फैसले में वक्फ अमेंडमेंट बिल पर अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष के कई एतराजात पर अपना फैसला दिया। लेकिन जहां मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया, वहीं अपनी मायूसी भी जाहिर की। मुस्लिम पक्ष का साफ कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पूरी तरह से नाजायज है और इसे मुस्लिम वक्फ जायदाद पर नाजायज कब्जे और सरकार के हाथों में सौंपने की एक साजिश है, जिसे मुसलमान किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले को लेकर भी अपने खदशात का इजहार किया। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला आया है, यह आखिरी फैसला नहीं है। कुछ चीज़ों के ऊपर यहाँ के ऊपर उसने अपनी राय और अपनी वो चीज़ों को पेश कर दिया है और कुछ चीज़ें बाकी हैं जो इसके ऊपर आगे भी बहस हो सकती है। तो यहाँ के ऊपर हम कहना यही चाहेंगे कि उन्हीं ने जैसे कि वफ़ यूज़र उसके लिए था कि वो प्रैक्टिस पर हो, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं 5 साल की। अगर वो आज भी करना चाहता है, 2 दिन पहले भी करना चाहता है और आज करना चाहता है तो उसको माना जाएगा। या मिसाल के तौर के ऊपर आप ये देख लीजिए। और इसी सूरत से उन्हीं ने उसको भी कि जो उसके इख्तियारात थे कलेक्ट्रेट के, सही है, और जो कलेक्टर के जो थे सारे इख्तियारात दे दिए गए, तो उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। उसके ऊपर भी उसने कहा कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। उसके इख्तियारात को भी क़ानून के दायरे के अंदर महदूद किया है। और उसके बाद हाँ, उन्हीं ने 3 आदमियों को उसके अंदर जो गैर मज़हब के हैं उसके अंदर कहा कि दाखिल हो सकते हैं और काम कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी कानून और नियम होंगे, उसके लिए भी। तो यहाँ के ऊपर जो है हम कहना यही चाहते हैं कि देखिए कि जितने भी कानून हैं वो सब के लिए बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे हमारे हिंदू रिलीजन के लिए हैं, क्रिश्चियन रिलीजन के लिए हैं, दूसरे रिलीजन के लिए हैं, तो हमारे भी उसी तरह से इख्तियारात होना चाहिए हैं कि जो वक्फ के हित में हों और जिसने वक्फ किया है मंशा वाकिफ़ के मुताबिक हों। कि जो फैसला आया है वो बुरी फैसला है, अभी इस पर समाअत होती रहेगी और जो हतमी फ़ैसला आएगा वो क्या होगा और उसकी शक्ल कैसी होगी, अहम वो होगा। हमेशा हमने इससे पहले ये देखा है कि पहले कुछ फ़ैसले में अबूरी फ़ैसले में राहत दे दी जाती है और फिर अचानक ऐसा फ़ैसला आ जाता है कि उसमें बिल्कुल बरक्स होता है। हमने बाबरी मस्जिद का फ़ैसला भी देखा है कि उसमें जब जज रिटायर हो गए, जो उसके चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं जानता था कि ये आस्था की बुनियाद पर फ़ैसला दिया जा रहा है और मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं था, तो मैंने जाकर उसके बाद शराब पी। तो इस तरह के फ़ैसले कि आप आस्था की बुनियाद पे दे दें या किसी हुकूमत के दबाव में दे दें, जब तक अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, सियासी दबाव उनके ऊपर ख़त्म नहीं होगा, उस वक्त तक फ़ैसलों पर सियासी असरात नज़र आते रहेंगे। अभी सबसे बड़ा मसला ये है, जो ये अबूरी फ़ैसला आया है, वक्फ बाय यूज़र को उन्होंने बाकी रखा है, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था मुसलमानों की तरफ से। हाँ, एक मसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप 100 साल से या गुज़िश्ता 1995 से आप देखें जिस एक्ट को, जिस कानून को ख़त्म किया है और उसकी जगह पे संशोधन हो रहा है, तो आप गुज़िश्ता 30 साल से या 100 साल से मुसलमान क्या कर रहे थे कि आप अपनी जायदाद का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। आप, ये हमारी भी तो कोताहियाँ हैं, हमारी भी कमियाँ हैं। मुसलमान अपने गरेबान में झांक कर नहीं देखता है। मुसलमान ये चाहता है कि उसकी जो एक छवि है वो मजलूम की बनी रहे। आप मजलूम क्यों बन के रहना चाहते हैं? आपने क्यों नहीं ये काम कराया? आप क्यों अदालतों के सामने, हुकूमतों के सामने कटोरा लेकर दौड़ते हैं? आपका मेयार ये रहा है कि जब कोई पार्टी आपके पास आती है तो आप उसके पीछे झंडा उठाकर भागते हैं, उसका आप चाहते हैं कि इस पार्टी से जुड़ जाएं, उस पार्टी से जुड़ जाएं। आपने जब अपना तशख़्ख़ुस नहीं बनाया है, आपने अपनी ताकत नहीं बनाई है, तो आपके साथ ये होना है। आप 30 साल से कहाँ थे? 30 साल से आपने जायदाद का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, उसका एहतराम करता हूँ कि हमारी देश की अदलिया है, जिस तरीके से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और जेपीसी ने पूरी तरीके से हवाई भ्रमण किया, और हवाई भ्रमण पूरे मुल्क का करने के बाद में लोकसभा से रातों रात
इस बिल को पास किया गया। ऐसी क्या ज़रूरत थी कि अंधेरी रात में ये बिल पास हो रहा था, फिर राज्यसभा से इसको पास किया गया, फिर राष्ट्रपति महोदया की मोहर लगाई गई, तो ये एक शक के दायरे में आता है। लिहाजा इसको लेके अदालत उज़्मा का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और हमें उम्मीद है कि हमें वहाँ से इंसाफ मिल रहा है और आगे भी इंसाफ मिलेगा। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इंटरिम जजमेंट दिया है, उसमें हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अहम बातों पर, ऐसे अहम प्रोविजन पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और अभी फाइनल फैसला आना बाकी है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि फाइनल जजमेंट में कंप्लीट हम लोगों को रिलीफ हासिल होगी। और आज के भी जजमेंट में जिन बातों पर स्टे लगाया गया है, उसमें प्रोविजन सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुए और इस बात पर स्टे लगाया गया है कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की शर्त थी, उस पर रोक लगाई गई है। और जो ओवर राइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए थे किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर या फैसला करने के लिए, उस पर स्टे हुआ है। और वक्फ बोर्ड का CEO मुसलमान ही होना चाहिए, इस बात को भी वाज़ेह किया गया है। बहरहाल हम लोग फाइनल जजमेंट का इंतज़ार इस उम्मीद के साथ करेंगे कि उसमें कंप्लीट रिलीफ हासिल होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो अमेंडमेंट बिल था उसको जो है पास कर दिया गया है, कुछ शर्तों को छोड़कर, जिसमें यह था कि डीएम को पूरा अधिकार दिया जाएगा, लेकिन अब डीएम को पूरा अधिकार नहीं दिया गया है। और इसके अलावा ये भी था कि जो गैर मज़हब का बनाया जाएगा उस पर इसके पास कम से कम 5 साल तक का ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मुस्लिम समाज को जानने का, मुस्लिम समाज के तौर तरीके, उनकी जो शराइत है उनको जानने का, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और उसके अलावा ये भी था कि 11 जो बोर्ड के मेंबर, उसमें कम से कम 5-6 होने थे, उसको काट के उन्होंने 3 पर कर दिया है। और 3 के लिए भी उन्होंने संभावित कहा है कि अगर 3 पर सबकी राय बनेगी तभी उनको मेंबर बनाया जाएगा। तो हमारे ख्याल से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर किसी को आपत्ति नहीं आना चाहिए। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि इसके खिलाफ हम फिर से हो सकता है कि कोई याचिका दायर करे, फिर से हम इसको चैलेंज करें, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सुप्रीम फैसला होता है और सभी समाज को इसको मानना चाहिए। आज सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर जो भी इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर आया है, ये स्वागत योग्य है, सुकून देने वाला है, लेकिन मुकम्मल तौर से संतुष्ट करने वाला नहीं है। मुसलमान इस पूरे फैसले पर रोक चाहते थे। मुसलमानों का मानना है कि ये कानून जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, ये मुसलमानों के अधिकारों का, उनके हक का हनन है और उस पर अतिक्रमण है। न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसमें डीएम साहब के जो पावर थे उनको रोक दिया गया, उस पर स्टे लगा दिया गया है। हिंदुओं की संख्या सीमित की गई है। मुसलमान जो 5 साल का प्रैक्टिशनर ज़रूरी किया गया था, उस प्रावधान पे भी रोक लगाई गई है। CEO मुसलमान ही होगा, इस बात को भी न्यायालय ने माना है। और न्यायालय द्वारा आज का जो फैसला है, ये इस बात को साबित करता है कि ये फैसला जो मोदी सरकार ने मुसलमानों पे थोपने की कोशिश की थी, लादने की कोशिश की थी, दरअसल ये मुसलमानों के अधिकारों का हनन और अतिक्रमण था। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आइंदा और हतमी फैसला वक्फ जायदाद की हिफाजत के हक में आता है या सरकार के हक में। इस रिपोर्ट के बाद मुसलमानों के दरमियान जो बात हो रही है वो वक्फ को लेकर है कि वक्फ की जायदाद जो वक्फ की मंशा के तौर पर की जाती है, कहीं उस पर भी हमला न करार दिया जाए। आने वाले दिनों में वक्फ के ऊपर कुछ और चर्चा होने की गुंजाइश जरूर है। अतर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन 24, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।